हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में एनिमेलिया किंगडम का सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। फर्स्ट लार्जेस्ट एनिमल फाइलम पिछली वीडियो में आपने देखा आर्थ्रोपोडा। सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है मोलस्का। मोलस्कन एनिमल्स देखिए, आप यहाँ पर इतने सारे डायग्राम दिख रहे हैं, इसमें से कितनों को आप पहचानते हैं? जैसे कि जमीन में रहने वाले बहुत सारे एनिमल्स को आप पहचानते हैं, वैसे ही ये एक्वेटिक एनिमल भी हैं। कुछ जो है वो टेरेस्ट्रियल हैं, लेकिन बहुत सारे एक्वेटिक हैं। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर भी हैं और ये मेराइन भी है। देखिए, आप इसको भी पहचानते हैं, ये सब आप पहचानते हैं, सबसे आप फैमिलियर हैं। ऐसा कोई भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है मोलस्कन जिससे कि आप फैमिलियर नहीं होंगे। समुद्र तट पे आप घूमने जाते हैं तो वहां पर भी आपको इस तरह के स्ट्रक्चर दिखते रहते हैं। ये सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम का है। इसके जो एनिमल्स होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं, सीलोमेट एनिमल हैं। जो मेरा पूरा वीडियो देख रहे हैं उनको मुझे बार बार ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरली सिमेट्रिकल और सीलोमेट एनिमल को बार बार मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरा पिछला वीडियो देख चुके हैं उन्हें ये सब चीजें पता है। अब देखिए, इनकी जो बॉडी होती है वो कैलकेरियस सेल, ये दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ये एनिमल नहीं है, उसके ऊपर का कैलकेरियस सेल है। ये देखिए, आपको यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये स्नेल को देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये स्नेल दिख रहा होगा, ये देखिए आपको दिख रहा है, ये कैलकेरियस सेल है। और ये जो है वो एनिमल है, ये देख रहे हैं आप, बाहर निकला हुआ है एनिमल। तो ये जो है ये एनिमल है इसका। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर भी ये कैलकेरियस सेल है और यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये एनिमल है जो बाहर निकला हुआ है। तो ये जो कैलकेरियस सेल के भीतर में एनिमल होता है और इनकी बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड होती है। एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा में आपने सेगमेंटेड बॉडी देखा, यहाँ पर बॉडी अनसेगमेंट में सेगमेंट्स नहीं पाए जाते हैं, बल्कि इसमें तीन चीजें होती हैं: हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम। बिल्कुल भी सेगमेंटेड नहीं है बॉडी, बिना सेगमेंट के बॉडी है, तीन पार्ट में डिवाइड है: हेड, फुट और विसरल हम्प। अब आप ये देखिए कि विसरल हम्प क्या चीज है। जितने भी स्ट्रक्चर आपने देखा उसमें देखा होगा आपने कि इस तरह से ये मुड़ा हुआ है, ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर तो हेड है और ये पीछे यहाँ पर फुट है। इतने पोर्शन को निकाल करके एनिमल बाहर चलता है और जब उसको लगता है कि कोई डेंजर है तो ये फिर से अंदर में अपने हेड और अपने फुट को समेट करके इसके अंदर में जाकर के प्रोटेक्ट हो जाता है। ये जो हम्प दिख रहा है, इस हम्प में सारे बॉडी ऑर्गेनल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ये देखिए, यहाँ पर ये माउथ है और यहाँ से पूरे ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल आपको दिख रहा है। इस तरह से पूरा सभी के सभी जो स्ट्रक्चर होता है वो इस हम्प के ऊपर में रहता है। और इस हम्प को ढकने के लिए एक स्किन का स्पॉन्जी लेयर होता है, उसको कहते हैं मेंटल स्पॉन्जी लेयर। जैसे ये देखिए, ये हम्प हो गया, ये देखिए ये है, मैं आपको डायग्राम से समझा रही हूँ। यहाँ पर देखिए आप, जैसे ये हेड का पोर्शन है और ये पूरा फुट का पोर्शन है, यहाँ से ये पूरा जैसे हम्प बन गया, इधर तो पूरा बाहर फुट निकला हुआ है। ये जो हम्प है, ये हम्प ये पूरा जुड़ा हुआ है माउथ से। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऊपर से ऐसे कैविटी लगी होती है, इसको कवर होता है, इसको कहते हैं मेंटल। विसरल हम्प के ऊपर एक स्किन की कवर होती है, इसको कहते हैं मेंटल। अब देखिए, यहाँ पर ये है हम्प और ये है कवर, इन दोनों के बीच में एक जगह है, इसको बोलते हैं मेंटल कैविटी। कोई भी चीज है, ये एक है, इसके ऊपर कोई लेयर लगी हुई है तो यहाँ पर बीच में कैविटी होगी। तो ये वाली जो कैविटी होती है वो कहलाती है मेंटल कैविटी। और इसी मेंटल कैविटी में फीदर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चर है गिल। मेंटल कैविटी, गिल कहाँ पर होता है? मेंटल कैविटी में। ये विसरल हम्प में नहीं होता, ये मेंटल कैविटी में गिल होता है। और इस गिल का फंक्शन है रेस्पिरेटरी, और रेस्पिरेटरी के साथ साथ ये एक्सक्रीटरी फंक्शन भी करता है। मोलस्कन में गिल का फंक्शन केवल रेस्पिरेशन नहीं है,
रेस्पिरेशन के साथ साथ एक्सक्रीटरी फंक्शन भी ये गिल करता है। आप देख रहे हैं अच्छे से। इसके जो हेड रीजन है, इस हेड रीजन में देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि हेड रीजन जो है इसमें टेंटिकल्स दिख रहे हैं। ये टेंटिकल्स सेंसरी रहेंगे। ये टेंटिकल्स दिख रहे हैं यहाँ पर आपको, कि यहाँ पर आपको। अब देखिए, ये है एलिमेंट्री कैनाल। और ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ पर माउथ देख रहे हैं आप। माउथ के पास में, माउथ के अंदर में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, और जो स्ट्रक्चर माउथ में यहाँ पर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को कहा गया है रेडुला। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, और इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर कहा गया है रेडुला। ये रेडुला आप देख रहे हैं। ये रेडुला पित्त के जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये रेडुला कैसे होता है, ये देखिए आप यहाँ पर, मैं आपको दिखा देती हूँ कि रेडुला होता कैसा है। तो ये जो रेडुला है, ये कुछ इस तरह से होता है। ये इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है माउथ के अंदर में। ये टिथ के जैसा काम करता है। सारे के सारे एनिमल जो होते हैं वो डायोसियस हैं, ओवीपेरस हैं, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। डायोसियस है मतलब मेल और फीमेल अलग अलग हैं। ओवीपेरस हैं, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, मतलब लार्वल स्टेज पाया जाता है। बहुत सारे एनिमल हैं जिनसे आपको परिचित होना जरूरी है। जो मोलस्कन है, जिनको आप अच्छे से जानते हैं, उनका नाम भी जानना जरूरी है। उनका बायोलॉजिकल नेम जानना आपको बहुत जरूरी है। ये देखिए, पहला पाइला। ये देख रहे हैं आप, पाइला। इस पाइला को एप्पल स्नेल कहते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में ये एप्पल स्नेल है, और ये इसका बायोलॉजिकल नेम पाइला है। आपने सुना होगा कि मोती जो है वो मोलस्कन से ही बनता है। तो मोलस्कन, कौन सा मोलस्का मोती बनाता है? पर्ल ऑयस्टर। पर्ल ऑयस्टर, इसका नाम है पिंकटाडा। पिंकटाडा जो है वो मोती बनाने का काम करता है। ऐसे और भी बहुत सारे हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं सीपिया। ये देख रहे हैं आप सीपिया को। इस सीपिया को कहते हैं कटल फिश। ये फिश नहीं है, फिर भी नाम कटल फिश है। कटल फिश मोलस्कन है। कभी भी आपको यहाँ पर मैच मैच द फॉलोइंग में कटल फिश, तो कटल फिश फिश नहीं है, ये मोलस्कन है। ये नॉन कॉर्डेट है, बिल्कुल कॉर्डेट नहीं है। फिर आप देखिए ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के 8 आर्म्स हैं। नाम ही इसका इसीलिए पड़ा है ऑक्टोपस। इसके 8 आर्म्स हैं। इसको कहते हैं डेविल फिश। ये भी फिश नहीं है, ये भी मोलस्कन है, लेकिन इसका नाम है फिश। आप यहाँ पर भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ये मोलस्कन है, डेविल फिश। फिर आप देखिए, जैसे आप नाम में कंफ्यूज होते हैं, ये देखिए सी हेयर, मतलब खरगोश, समुद्री खरगोश। सी हेयर आप समझेंगे कि सी हेयर मतलब मैमल हो गया, बिल्कुल नहीं, ये एप्लीसिया है। और ये एप्लीसिया जो है वो मोलस्कन है। ये देखिए बिल्कुल हाथी के दांत जैसे दिख रहा है, इसलिए इसका नाम है डेंटेलियम टस्क शेल। ये देखिए काइटोन, काइटन चिटोप्टेरा, चीटोप्लूरा है। इसके 8, इसके जो ये सेल होते हैं उसमें 8 इसके देखिए डिवीजन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है चिटोन। तो इस तरह से आप देखते हैं कि नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनिमल के नाम से भी आते हैं। फिश लिखा है लेकिन वो फिश नहीं है। अभी आगे और भी आप देखेंगे कि किस तरह से एनिमल के नाम से कंफ्यूजन होते रहता है, और लगता है कि ये कौन से फाइलम में आता है या किस कैटेगरी में आता है। ये सब जानने के लिए आपको बार बार उनके नाम को रिवाइज करना पड़ेगा, और ऐसे एनिमल्स के नाम रिवाइज करने के लिए आप लगातार क्लासिफिकेशन वाला मेरा वीडियो देखते रहिए, और हमेशा के लिए नेट के एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। धन्यवाद।